किशन एक छोटे कद का लड़का था, जिसे गांव के लोग उसकी लंबाई के कारण हमेशा चिढ़ाते थे। लेकिन उसकी कदकाठी ने कभी भी उसके जज्बे और मेहनत को कमजोर नहीं किए। किशन बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसे अपने काम में लगन और धैर्य रखना बखूबी आता था। चाहे खेत में काम हो या घर का कोई काम, वह हमेशा पूरे दिल से मेहनत करता था। लेकिन गांव के लोग उसकी मेहनत को कम आंकते थे और उसे बोना किशन कहकर मजाक उड़ाते रहते थे। गांव के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फसल अच्छी नहीं हो रही थी। लोग मौसम की मार और पानी की कमी से परेशान थे। एक दिन गांव में यह घोषणा की गई कि सबसे मेहनती किसान को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत उन्हें अपनी खेती के लिए नए उपकरण और बेहतर बीज मिलेंगे। सभी किसान इस मौके को अपने लिए अहम मान रहे थे और हर कोई सोच रहा था कि वह इस प्रतियोगिता को जीत सके। किशन ने भी इस मौके को अपने लिए चुनौती के रूप में लिया। हालांकि उसके पास न तो बड़े खेत थे और न ही ज्यादा संसाधन, लेकिन उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी पुरानी जमीन को साफ किया, खुदाई की और नए बीज बोने के लिए तैयार हो गए। हर सुबह किशन सबसे पहले खेत में पहुंचता और देर रात तक वही काम करता रहता। वह हर पौधे की देखभाल करता, सही मात्रा में पानी और खाद डालता और समय समय पर पौधों की जांच करता। धीरे धीरे उसके खेत में फसल उगने लगी। गांव के अन्य किसान बड़े बड़े खेतों में काम कर रहे थे, जबकि किशन अपने छोटे से खेत में दिल लगाकर मेहनत कर रहा था। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे और कहते, अरे बोना किशन, तुझे क्या लगता है कि तू इन बड़े किसानों से मुकाबला कर सकेगा? लेकिन किशन को इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वह अपने काम में जुटा रहता और खुद से कहता, कद या ताकत नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। समय बीतता गया और जल्द ही फसल काटने का समय आ गए। अन्य किसानों की फसल भी उग चुकी थी, लेकिन किशन की फसल सबसे अधिक हरी भरी और ताजी थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने छोटे खेत से इतनी बेहतरीन फसल उगा चुका था कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब गांव वाले, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। हालांकि किशन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे ही फसल काटने का दिन नजदीक आया, मौसम ने करवट बदली। एकाएक आसमान में काले बादल छा गए और आंधी तूफान का खतरा मंडराने लगा। किसान घबराए हुए थे कि अगर समय पर फसल काटी नहीं गई, तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किशन को भी इस बात का डर था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिए। किशन ने अकेले ही अपने खेत की फसल काटने का निर्णय लिए। बारिश से पहले उसे फसल को सुरक्षित रखना था। उसने दिन रात एक कर दिया और बिना रुके काम करने लगा। तूफान करीब आ रहा था और हर कोई अपनी अपनी फसल बचाने की चिंता में लगा हुआ था। लेकिन किशन ने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने देगा। जैसे ही आंधी तेज हुई, गांव के बाकी लोग अपनी अपनी फसल को बचाने की कोशिश में लगे रहे, पर किशन ने अपनी फसल को सुरक्षित जगह पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली। उसकी मेहनत और जिद ने उसे जीत दिलाई थी। लेकिन क्या वह इस तूफान से बच पाएगा? क्या किशन का सपना सच हो पाएगा, या फिर यह आंधी उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी? अगर आप ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तूफान की तेज हवाएं और आसमान में काले बादल किशन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। किशन ने अपनी फसल को जितना हो सकता था बचा लिया था, लेकिन अभी भी कुछ फसल खेत में ही रह गई थी। उसकी चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि आंधी और बारिश तेज हो रही थी। उसने निश्चय किया कि किसी भी हाल में वह अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगा। किशन ने गांव में कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इतनी तेज बारिश और तूफान में खेत जाने को तैयार नहीं था। सभी ने उसे मना कर दिया और कहा, तूफान इतना खतरनाक है कि अगर हम बाहर निकले तो जान का खतरा हो सकता है। किशन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अकेले ही खेत की तरफ दौड़ पड़ा। तूफान ने जोर पकड़ लिया था। किशन अपने छोटे छोटे कदमों के साथ तेज हवा से लड़ता हुआ खेत तक पहुंचा। उसकी आंखों में डर था, पर दिल में हिम्मत। वह तेजी से अपने खेत की बची हुई फसल को काटने में जुट गए। हवा और बारिश की मार के बावजूद उसने एक एक करके अपनी फसल को बचाना शुरू कर दिए। इस बीच
गांव के लोग अपने घरों में बंद थे और खिड़की से किशन को देख रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि यह छोटा लड़का कैसे इतनी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर किशन की मदद करे। किशन का संघर्ष जारी था। उसकी पूरी तरह से भीग चुकी कपड़े और कांपते हुए हाथ यह जाहिर कर रहे थे कि वह बहुत थक चुका है, पर उसकी आंखों में एक आग थी, आग अपने सपने को पूरा करने की, अपनी मेहनत को बर्बाद न होने देने की। आखिरकार तूफान और बारिश के बीच उसने अपनी सारी फसल को सुरक्षित जगह पहुंचा दी। जब तूफान खत्म हुआ, तब गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले। आसमान साफ हो चुका था, लेकिन गांव में तबाही का मंजर दिख रहा था। कई किसानों की फसल तूफान में बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन जब लोग किशन के खेत के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उसकी फसल सलामत थी। लोग हैरान थे कि इतना छोटा कद होने के बावजूद किशन ने कैसे अपनी फसल को बचा लिए। गांव के प्रधान ने सभी किसानों को बुलाकर किशन की तारीफ की और कहा, यह लड़का आज हम सभी के लिए एक मिसाल है। कद या ताकत से नहीं, बल्कि मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। किशन को उस साल का सबसे मेहनती किसान घोषित किया गया और उसे पुरस्कार में नए खेती के उपकरण दिए गए। वह पुरस्कार उसके लिए केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत का फल था। अब गांव के लोग किशन को बोना किशन नहीं कहते थे, बल्कि उसे मेहनती किशन के नाम से पुकारते थे। उसकी कहानी पूरे जिले में मशहूर हो गई। किशन ने यह साबित कर दिया कि इंसान का कद या उसकी ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि उसका जज्बा और मेहनत ही असली पहचान होती है। नैतिक शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और आत्मविश्वास के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम लें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।